नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 15 फरवरी 1983 की अव्यक्त मुरली की इस गहरी चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति अपार स्नेह और हर्ष व्यक्त किया है। ऐसा लगता है जैसे बाबा हर बच्चे को बहुत बहुत करीब से देख रहे हैं। उन्हें विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त मतलब नींव का पत्थर और उद्धार मूर्त यानी उन्नति का साधन मान रहे हैं। बिल्कुल, और बाबा की खुशी का अंदाजा तो इसी बात से लगता है कि वो बच्चों की विशेषताएं देखकर एक गीत सा गाते रहते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह। ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना कि स्वयं परम पिता परमात्मा अपने बच्चों के गुण गा रहे हैं। ये उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है और हमारे लिए उनका कितना ऊंचा नजरिया है। हाँ बिल्कुल। और आज की मुरली का जो सार था विश्व शांति सम्मेलन के संदर्भ में बाबा ने सिर्फ 2 शब्दों में बताया, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि बाबा का इन शब्दों से क्या मतलब था। सही कहा। बाबा ने ये स्पष्ट किया कि जितने भी भाषण हुए ना उनका निचोड़ है रियलाइजेशन। लेकिन ये सिर्फ समस्या का एहसास होना भर नहीं है। बाबा ने इसके कई स्तर बताए। पहला तो मानव के अपने मूल्य को जानना कि हमारा मूल धर्म स्नेह है, लड़ाई झगड़ा नहीं। अच्छा, तो ये आत्ममूल्य की पहचान, ये पहली सीढ़ी हुई। और इसके बाद आता है वो गहरा अनुभव कि मैं शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। और शांति मेरा स्वधर्म है, मतलब मेरा असली अंदर का स्वभाव। पर सबसे शक्तिशाली रियलाइजेशन जो असल में सॉल्यूशन यानी समाधान बनता है, वो है ये अनुभव करना कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ, एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ये सिर्फ जानना नहीं है, मतलब ये एक शक्तिशाली अनुभव है। बिल्कुल एकदम। ये अनुभव एक कमजोर महसूस करने वाली आत्मा को भी शक्ति स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान बना देता है। ऐसी स्थिति में आत्मा जो संकल्प करती है ना, उसे प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति आ जाती है। यही है शांति की समस्या का असली समाधान, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे जगाना। वाह क्या बात है। तो समाधान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। बाबा ने फिर सभी सेवाधारी बच्चों को, चाहे वो किसी भी जोन से हों, बहुत बहुत प्यार से याद किया और मुबारक दी। हर बच्चे को वो एक मणि जैसे देखते हैं। कोई मस्तक मणि जो जिम्मेदारी संभालता है, कोई संतुष्ट मणि जो हमेशा खुश रहता है, कोई हृदय मणि जो मतलब स्नेह का सागर है। और बाबा ने ये भी साफ किया कि चाहे देश के हों या विदेश के, सब बच्चे दिल के पास हैं, मस्तक के ताज की मणि है। और ये भी कहा कि नए लोगों को आगे बढ़ाना कोई त्याग नहीं बल्कि अपना भाग्य बनाना है। व्यक्तिगत याद प्यार सिर्फ मतलब सामान्य सेवाधारियों तक ही नहीं था। बाबा ने कुछ विशेष आत्माओं को भी सीधा संदेश दिया। जैसे रॉबर्ट मूलर जो उस समय यूएनओ में थे, उन्हें हिम्मत दी कि देखो आध्यात्मिक शक्ति से ही विश्व शांति का संकल्प साकार होगा। कहा कि तूफानों को तोहफा समझ लेना है और सदा निश्चय बुद्धि विजयंती, ये मंत्र याद रखना है। कितना बल भरने वाला संदेश है। और औरों के लिए भी कुछ था क्या? जी, स्टीव नारायण और आंटी बेटी को भी उनके सेवा के उमंग उत्साह के लिए खास मुबारक दी। इससे पता चलता है कि बाबा हर बच्चे के छोटे से छोटे संकल्प और सेवा को भी कितना महत्व देते हैं, उसे नोट करते हैं। और जो भाई बहने विश्व शांति सम्मेलन में खास तौर पे आए थे, उनके लिए तो बाबा ने वतन से मतलब सूक्ष्म दुनिया से मधुर संदेश और खास सौगातें भेजी। बाबा ने एक दिव्य दृश्य भी दिखाया जिसमें सारे बच्चे चमकते हुए हीरे जैसे लग रहे थे और उन पर शांति, उमंग, उत्साह, सेवा, इन सब की रोशनी पड़ रही थी। कितना सुंदर नजारा होगा वो। निश्चित रूप से बहुत सुंदर। और बाबा ने 3 तरह के बच्चों को 3 खास मतलब सिंबॉलिक सौगातें भी दी। पहला, प्रेस वाले जिन्हें बाबा ने कलमधारी बच्चे कहा, उन्हें दिया कमल पुष्प। इसका भाव ये था कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी न्यारा और प्यारा रहता है, वैसे ही कलम चलाते समय बाहरी नेगेटिविटी से परे रहकर पवित्रता और सच्चाई से अपनी बात रखें। बहुत गहरा प्रतीक है ये। और दूसरी सौगात? दूसरी थी वीआईपी बच्चों के लिए हंस आसन। जैसे हंस में नीर शीर विवेक की शक्ति होती है ना, पानी और दूध अलग करने की, वैसे ही इस आसन पर बुद्धि को टिकाकर निर्णय लेने से हर काम में दिव्यता आएगी और वे दूसरी आत्माओं को स्नेह और शक्ति दे सकेंगे। अच्छा, और तीसरी सौगात? वो किसके लिए थी? तीसरी थी सरेंडर सेवाधारी बच्चों के लिए दिव्य गुणों का हार। ये प्रेरणा थी कि वे सारे दिव्य गुणों को
अपने जीवन में धारण करें, गुणमूर्त बने और सब मिलकर विश्व सेवा को आगे बढ़ाएं। तो ये सौगातें सिर्फ गिफ्ट नहीं थी, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा थी एक तरह से। बिल्कुल। बाबा का एक और महत्वपूर्ण आह्वान था कि हमें सागर के किनारे आकर सिर्फ गागर भरकर खुश नहीं होना है, मास्टर सागर बनना है। या जैसे खान पर आकर सिर्फ 2 मुट्ठी रत्न लेकर नहीं जाना। बिल्कुल। इसका गहरा अर्थ है कि हमें ज्ञान और गुणों की धारणा में संपूर्ण बनना है। थोड़ी सी प्राप्ति से संतुष्ट नहीं होना है, रुक नहीं जाना है, बल्कि बाबा समान संपन्न बनना है। तो आज की मुरली का सार यही है कि आत्मस्मृति और स्वमान, मतलब स्वयं को सर्वशक्तिमान बाप की संतान अनुभव करना, यही हर समस्या का समाधान है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है। बाबा का अंतिम संदेश भी यही था, सदा खुश रहो, खुद को खुशनसीब समझो और खुशी के इन अनमोल खजानों से सबको संपन्न बनाते रहो। हाँ, और आज की इस चर्चा से ना एक विचार मन में गहरे उठता है। ये जो शक्तिशाली रियलाइजेशन है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इसे केवल एक मतलब दिमागी विचार या कभी-कभी होने वाला अनुभव ना रखकर अपने रोज के जीवन में छोटी बड़ी परिस्थितियों में हर चुनौती का सामना करते हुए इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाएं, कैसे हम हर कदम पर बाबा की याद और इस स्वमान में टिककर सचमुच मास्टर सागर बने। शायद इस पर सोचना, मनन करना हम सबको अपने लक्ष्य की ओर करीब ले जाएगा। ओम शांति।